हेलो हाय गुड मॉर्निंग पिला माने जेमती जेमती आमे काली गोटे चैप्टर को डिस्कशन करथिले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो थे आमे ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत क्रिस्प रे विदिन 1.5 आवर आम पूरा चैप्टर टाको कंप्लीट करथिले जो थे आमे सबू कॉन्सेप्ट आ सबू डिटेल थिंग्स को आमे कवर करथिले सेटा स्टेप्स हे जाऊ एंजाइम्स हे जाऊ एनर्जी कैलकुलेशन हो जाऊ सबू कवर करथिले तो आज सेमती आउ गोटे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जोटा होची सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो थ्रो मैक्सिमम क्वेश्चन भी आसे तमे नीट कहि दियो ओयूएटी कहि दियो कि एनसीईटी बीएड कहि दियो साइंस रो जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कथा तमे कह जो बायोलॉजी आसुची एतरु सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रु तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसे ही आसे लिंक है कि क्वेश्चन आसे बिकॉज सेल एमिति गोटे चैप्टर जोटार सब चैप्टर सहित लिंक अच्छी तमे फिजियोलॉजी नहीं जाओ तमे एनाटॉमी नहीं जाओ तमे जेनेटिक्स नहीं जाओ तमे मॉर्फोलॉजी नहीं जाओ सबुठी तमरा सेल रो लिंक रहिबा कथा रहिबो तो सही दृष्टि एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर तो जो मानकर सांग माने प्रिपेयर होउछंती सांग सहित ए लिंक को शेयर कर जेमती बेसी रु बेसी पिला जॉइन हे कि रही परिवे ठीक अछि एंड जेमती मु तुमको काली कही जे आमर नीट ओयूएटी ओजेई आउ एनसीईटी बीएड पाई कि ऑलरेडी क्रैश कोर्स र स्टार्ट हे सारी से बैच जार प्राइस एबे अछि 1499 1499 टंका किंतु एटा केवल 10 तारिख पर्यंत अच्छी 10 तारिख परे तमे जदि बाय करछ देन तुमको 2499 पड़ो तो कहीं घाटारे पड़ो 10 तारिख भितर यही प्राइस देकी तमे बैच किनी दियो जो मैंने सब एस्पिरेंट्स अच्छा आगे को दबो बोली भाबिच काउंसिल एग्जाम परे तो एबे तमे बाय करिकी अल्प अल्प किछि किछि देखुता वीडियो देन जेतबेले से रिकॉर्डिंग तो रहूथिबो तो जेतबेले तम काउंसिल एग्जाम सरीबो तम प्रिपरेशन टाको तमे सेतबेले आहुरी बूस्ट अप कर दो इवन इफ आमर क्लासेस रो नंबर आउ आमर एमसीक्यू रो नंबर सेतबेले भी आहुरी इंक्रीज हे जिवो बिकॉज़ जेहेतु तमर एग्जाम सरीथिबो तमर फोकस केवल एई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे थिबो ठीक अछि तो लेट न करिकी तमे एई प्राइस जोटा कम अछि एबे 10 तारिख भितरे तमे बाय कर दियो एटा मोर सजेशन तुमको रहिबो किछि भी प्रॉब्लम होउची देन हमर जो ऑफिस रो नंबर अछि से नंबर रे तमे कॉल करि परिबो आ तमरो जहां भी क्वेरीज अछि से क्वेरीज को क्लियर करि परिबो तो ए नंबर रे कॉल करिकी ठीक अछि सो लेट्स स्टार्ट द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ठीक अछि तो कौन से कहला सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वी नो जे सेल होची तमरो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड तमे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहबो दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तार जदी कोउथिरे से तयारी हेची बोली पचरा जाए देन वी विल से इटा सेल रे तयारी हेची जदी आ गोटे ऑर्गेनिज्म रो लिविंग बॉडी भितरे किछि फंक्शन होउची दैट फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल ता माने सेल रे से फंक्शन होउची सेल रे एक्सक्रीशन होउची बोली गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करूची सेल रे रेस्पिरेशन होउची बोली गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करूची दैट मीन्स गोटे लिविंग बॉडी रो जो फंक्शनल यूनिट से होउची किए ना तार सेल रॉबर्ट हुक जे कि सेल को प्रथम डिस्कवर करथिले हमें जानते कॉर्क को नहीं की एंटन वॉन लियोनहॉक ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल प्रथम सेल को डिस्क्राइब कले रॉबर्ट हुक बट से जहाँ को देखिथिले तमे जानछ गोटे डेड सेल थिला तो प्रथम लाइव सेल को ऑब्जर्व करथिले और डिस्क्राइब कले किए ना एंटन वॉन लियोनहॉक The invention of the compound and electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो जेतबेले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आसिला हमर सेल रो आहुरी हमें क्लैरिटी रो सह देखि पाले जूम करिके देखि पाले हमर जो डेप्थ ऑफ द सेल को हमें इजीली एनालाइज करि पाले तो सेतबेले सेल ऊपर हमर आहुरी नॉलेज इंक्रीज हला देन the cell theory the Matthias Claden 1838 observed that all plants are composed of different kind of cells okay Matthias Claden बोली जने साइंटिस्ट 1838 रे से कहिले जो the plants are made up of different kind of cell थियोडोर स्वान बोली जने साइंटिस्ट 1839 रे कहिले that cells have a thin outer layer सबु सेल रो गोटे thin outer layer अछि जहा को हमें cell membrane बोली कहिले He also found that plant cell have cell wall
सेल मेम्ब्रेन तो समस्तंकर अच्छी प्लांट सेल रो गोटे एडिशनल कवरिंग अच्छी जहाँ को आम सेल वाल बोली कहूचे He proposed a hypothesis that animals and plant are composed of cells and product of cells. से गोटे hypothesis सेतबेले या देइथिले जे जेकोनसी प्लांट हो जेकोनसी एनिमल हो that is made up of cell because सेतबेले सेल विषय तो एते किछि जणा नथिला we did not know that cell is the structural and functional unit of life तो सीए प्रथमे सेटा को इनिशिएटिव कले जे प्लांट आ एनिमल्स मानक बॉडी कोथरे तयारी हिछि ना डिफरेंट काइंड ऑफ सेल रे ही तयारी हिछि Sklidden and Swan formulated the cell theory तो सही कि सेमान दी जण मिसी कोन देले सेल थ्योरी देले तापरे आसिले 1855 रे आउ जणे साइंटिस्ट जहां का नाम होची Rudolf Virchow first explained that the cell divide and new cells are formed from pre-existing cell. तो जो सेल थ्योरी थिला से सेल थ्योरी को से मॉडिफाई करी कहिले ओमनी सेलुला ई सेलुला दैट मीन्स द सेल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल गोटे सेल ता पूर्ववर्ती सेल रु तयारी हुए सो सेटा को ही से कहले द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग पूर्वरु प्रेजेंट थिबा सेल रु नुआ सेल तयारी होची बाय द डिवीजन तो सेटा को से कहितले ओमनी सेलुला ई सेलुला he modified the cell theory. The cell theory states that the all living organisms are composed of cells and product of cell. Second hochi all cell arise from the pre-existing cells. This cell theory dita line ro nuho but cell theory ro main dita postulates hochi eita je every organism is made up of cell and second hochi the cell is originating from the pre-existing cell. Next an overview of the cell को देखिबा a cell content कोन कर रखिची गोटे cell cytoplasm निज पाखे रखिची a semi fluid matrix where cellular activities and chemical reactions occur this keeps the cell in living state बुझि पालो तो साइटोप्लाज्म कहले गोटे सेमी लिक्विड मैट्रिक्स को बुझुचे जोठी सेल रो सबु जाक एक्टिविटी आ केमिकल रिएक्शन होउची आ एईटा ही सेल को लिविंग स्टेट रे रखिची द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल the living material of the cell सेटा होची कोन ना protoplasm and the protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleoplasm तो cytoplasm is a part of protoplasm जो प्रोटोप्लाज्म टा होची सेल को लिविंग रखिया पाई दाई दैट मीन साइटोप्लाज्म भी सेल को लिविंग रखिया पाई दाई लिविंग स्टेट रे सर्वाइव करिया पाई कि दाई बुझियला नेक्स्ट जिबा आउ कोन अछि सेल पाखरे अछि बिले राइबोसोम्स व्हाट आर राइबोसोम्स द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल सीन इन साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया and on rough endoplasmic reticulum. What are ribosomes? Ribosomes are non-membrane bound. देखो ये होची राइबोसोम केमती छोटिया दाना भलिया देखिया को जेतबेले तमे ताको एनलार्ज कर दउछ तमको गोटे लार्जर सब यूनिट मिलिबो गोटे स्मॉलर सब यूनिट मिलिबो किंतु आ ऊपर कोनोसी मेम्ब्रेन नथिबा अच्छा आर प्रेजेंस कोठी आर प्रेजेंस अछि साइटोप्लाज्म रे आर प्रेजेंस अछि माइटोकॉन्ड्रिया रे आर प्रेजेंस अछि क्लोरोप्लास्ट रे बुझि पालो साइटोप्लाज्म रे फ्री रिप्रेजेंट थाई पारे किबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे अटैच थाई पारे किबा माइटोकॉन्ड्रिया भितर थाई पारे क्लोरोप्लास्ट भितर थाई पारे ओके काम कौन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स डिफर इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज स्मॉलेस्ट सेल किए सबुटू स्मॉलेस्ट सेल होची माइकोप्लाज्मा जहार साइज होची 0.3 माइक्रोमीटर हला माइक्रोमीटर एटा इन लेंथ लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होची आईएग फर्स्ट रिच एगुडा डेटा गुडा लॉन्गेस्ट सेल होची हमें जानचे नर्व सेल सबुटू लंबा सेल देन साइज गो ऑफ बैक्टीरिया होची 3 to 5 माइक्रोमीटर सी ये होची 3 to 5 माइक्रोमीटर टिपिकली होची 1 to 2 माइक्रोमीटर किंतु माइकोप्लाज्मा जे सही मोनेरा अंडर है ता साइज देखो केते छोटो 0.3 माइक्रोमीटर ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ द सेल्स में डिस्क शेप polygonal columnar cuboid thread like or irregular
सेल रो शेप जे तुम पचरा जीवो व्हाट इज द cause of the different types of the cell shape of the cell गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे डिफरेंट शेप रो सेल केमिति प्रेजेंट अछि तार आंसर तमे या कहिबो जे डिफरेंट शेप रो सेल एथि पई प्रेजेंट अछि टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अनुसार तार कोन हेछि ना डिफरेंट शेप फॉर्मेशन हेछि cells are two types गोटे होछि prokaryotic cell आ गोटे होछि eukaryotic cell okay what is prokaryotic cell they have no membrane bound nucleus तमे तळे गोटे prokaryotic cell को देखुछो सेठी कोनोसी जिंस को तमे लेबल करि परिबनी जे this is nucleus because nuclear membrane is absent there they have no membrane bound organelles तमे mitochondria पाइबनी golgi bodies पाइबनी endoplasmic reticulum पाइबनी why because they have membrane आउ prokaryotic cell पाखरे कोनोसी membrane bound organelle न थाए जो organelle मानकर membrane नाही non membranous से मान सेठी मिलिबे जेमति राइबोसोम रो membrane नाही तो से prokaryotic रे प्रेजेंट अछि they include prokaryotic रे की आसिले बैक्टीरिया आसिले ब्लू ग्रीन algae माने cyanobacteria आसिले माइकोप्लाज्मा आसिले पीपीएलओ आसिले प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म तो ए माने समस्त का अंडर आसिले तमरो प्रोकैरियोटिक अंडर आसिले दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल थारु प्रोकैरियोटिक सेल माने जल्दी डिवाइड करंती आ जल्दी ग्रो करंती दे वैरी इन शेप एंड साइज तमे जदि बैक्टीरिया को देखिबा तांगर चारिटा बेसिक शेप अछि कोन ना गोटे होची बैसिलस रॉड लाइक गोटे होची कोकस गोटे होची विब्रियो आ गोटे होची स्पाइरुलम ओके ठीक आ गोटे माइसेलियल भी थाए किंतु मेनली एई चारटा दिस इज बैसिलस रॉड लाइक एटा गोलिया जोटा कोकस कमा शेप रो जे से होची विब्रियो आ जोटा एमिति स्पाइरल भले आइची ता सेटा स्पाइरुलम तो बैसिलस कोकस विब्रियो एंड स्पाइरुलम सेल ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल रे को सेल ऑर्गेनेल थाए फर्स्ट आसिला सेल एनवेलप व्हाट इज सेल एनवेलप इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल एनवेलप कोन ना इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग जोटा बाहर थाए एंड व्हिच इज केमिकली कॉम्प्लेक्सिटी तार अछि इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर हैला तीनटा लेयर ए जो ने की सेल एनवेलप तैयार हिची फर्स्ट आसिला ग्लाइकोकालिक्स व्हाट इज ग्लाइकोकालिक्स इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वैरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया एरा कंपोजिशन हे गला केते थिकनेस रहिबो सेटा बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वैरी करे इट मे बी ए स्लाइम लेयर और कैप्सूल जदि से जो ग्लाइकोकालिक्स बा एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयरिंग अछि एटा जदि गोटे लूजली अरेंज हेई कि थिबो लूजली कवरिंग थिबो तले हमें ताको स्लाइम लेयर बोली कहिबा जदि सेटा पूरा थिक थिबो आ टाइटली पैक हेई कि थिबो देन हमें ताको कोन कहिबा ना कैप्सूल बोली कहिबा सिंपल कथा जदि से लेयर लूजली अरेंज हेई अछि ताको स्लाइम लेयर जैसे लेयर टा थिक आउ कंपैक्ट हेई कि अछि टफ हेई कि अछि तो ताको हमें कोन कहिबा ना कैप्सूल बोली कहिबा then second रे आसिला सेल वॉल को इट इज द मिडिल लेयर इट इज सीन इन ऑल प्रोकैरियोट केवल कहा पाखे न थाए माइकोप्लाज्मा पाखे न थाए तो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग एटा प्लांट सेल रे भी सेया काम जहार सेल वॉल अछि ता काम होची कोन एडिशनल कवरिंग अछि ना तो एडिशनल कवरिंग रो काम होची सबले प्रोटेक्शन से एथि पई दिए बिकॉज़ यदि सेल भीतर को वाटर पसी गला तो वाटर यदि बारंबार सेल भीतर को पसिबो और सेल फुली जीवो तो दी गोटे टाइम आसीबो सेल फाटी जीवो तो ब्रस्टिंग हबाटू रक्षा करे कोलैप्सिंग हबाटू रक्षा करे यदि पानी गुडा ता पाखरु अनवरत बाहरी जीवो तले से तो स्क्वीज हे जीवो कोलैप्स हे जीवो तो ना से सेल को कोलैप्स हबा को दिए सेल वॉलटा ना सेल को ब्रस्ट हबा को दिए तो सेहि पे हम कहउचे जे सेल वॉल इज मेंट फॉर द कोन प्रोटेक्शन हला आ जदि हमें प्रोकैरियोटिक कथा कहउचे जदि हमें सेल वॉल रो कंपोजिशन कथा कहबा तले दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन ओके ठीक अछि नेक्स्ट जीबा तापर आसिला थर्ड लेयर होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन
It is the innermost layer. It is semi permeable in nature and interact with the outside. Semi permeable, or we can say that selectively permeable, जे कि outside सहित कथाबार्ता करे माने interact करे. This is structurally similar to that of eukaryotes. Eukaryotes हो, prokaryotes हो, any kind of organ रो organelle रो मानकर plasma membrane हो, the plasma membrane structure is similar in everywhere. हला कोठी प्रोटीन रो कंटेंट अधिक थिबो, लिपिड रो कंटेंट कम थिबो, कोठी लिपिड रो कंटेंट अधिक थिबो, प्रोटीन रो कंटेंट कम थिबो. हला कंटेंट अनुसार मे भी भ्यारी करि पारे, बट जेतबेले तमे कहूछ जे कंपोजिशन तार बेसिक स्ट्रक्चर सेटा सब जगह रे समान. गोटे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन रो जहा स्ट्रक्चर, गोटे सेल मेम्ब्रेन रो सही स्ट्रक्चर, गोटे प्रोकैरियोटिक सेल रो भी सही स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक रो मेम्ब्रेन रो भी सही स्ट्रक्चर ही आसीबो. हला बुझेला पिले? यस और नो? ओके चलो नेक्स्ट. Based on the type of the cell envelope and response to gram staining developed by gram, the bacteria are of two types. गोटे होची gram positive, गोटे होची grams negative. जदि ग्राम्स आयोडीन को पकई की जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर अच्छी, जदि से ग्राम स्टेनिंग को टेक कले माने रखिले निज पाखरे और पर्पल कलर देखा गले ताको हमें ग्राम पॉजिटिव बोली कहिबा. जदि से पर्पल कलर देखा न गले से स्टेनिंग को होल्ड करी न धरिले ताको हमें ग्राम नेगेटिव बोली कहिबा. हला एंड दिस ग्राम पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज बेस्ड ऑन द सेल एनवेलप ओनली. तांको सेल एनवेलप रो कंपोजिशन, टाइप्स, थिकनेस ये सब मैटर करे जे सीए कौन करिवे ना से जो स्टेन टा को रखिबे और से स्टेन टा धोई हे जिवो. Then asila mesosomes and chromatophores. These are the membranous structure. What is mesosome? तमे जेतबेले गोटे बैक्टीरिया रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखुछ, से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मझिने मझिने एमती इनवर्डली फोल्ड हेकी थाए. So this inward folding is called as mesosome. So is formed by the infolding of plasma membrane. It include vesicle, tubules, lamella. That means either सीए vesicle भलिया भितर को आसी थाई पारे, ट्यूबुल भलिया आसी थाई पारे और लामेला भलिया आसी थाई पारे. हला तो एई भलिया भितर को से पसी थिबो. फंक्शन कोन? सेल वॉल फॉर्मेशन रे हेल्प करे. सेल वॉल फॉर्मेशन जेतबेले बो, सेल प्लेट फॉर्मेशन जेतबेले बो सेतबेले सहाय्य करिवो. तापर डीएनए रेप्लिकेशन रे भी सहाय्य करिवो. या भितर जो डीएनए अछि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जेतबेले से रेप्लिकेट होबा को चाहिबो, से जाई कि लागि जिवो का सहित ना गोटे मेसोजोम सहित. जो मेसोजोम सहित लागि गला एबे जेतबेले से दीटा हे जिवो, ये मेसोजोम तापर दी भाग रे विभक्त हे जिवो. दी भाग रे विभक्त ले ये गोटे पीस धरला, ये गोटे पीस धरला, हला अलगा अलगा कर दबो. तो डीएनए रेप्लिकेशन रे भी ये ताको सहाय्य करि थाए. In distribution of chromosome to daughter cell, in respiration and secretion process, distribution help कला मु कोन कहली रेप्लिकेशन करबा तापर दीटा साइड को नै आसीबो. तो मझिरु जेतबेले एइट भांगीबो, एइट जेतबेले सेल टा भांगीबो तो ये डॉटर सेल गोटे डीएनए पाइला, ए डॉटर सेल आ गोटे डीएनए पाइला. का पाई ना मेसोजोम पाई. ता सहित ई रेस्पिरेशन रे हेल्प करे. कोन पाई ना ता पाके रेस्पिरेटरी एंजाइम माने रुहंती. जो रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया भितरे अछि, सेही रेस्पिरेटरी एंजाइम आरो एसोजोम भितरे भी अछि फॉर द रेस्पिरेशन. ता सहित सिक्रेशन प्रोसेस भी करे, किछि जिंस सिक्रेट भी करि पारे. टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. जेहेतु से इनवर्डली फोल्डेड हे गला, जदि पूरा स्मूथ थांता मेम्ब्रेन टा, से जति की एरिया एक्सपोज हेई थांता, जेतबेले से फोल्डिंग क्रिएट कला, से बेसी एरिया क्रिएट कला. तो जेहेतु बेसी एरिया क्रिएट कला, दैट मीन्स there is a extra area for different chemical reaction. तो जो different chemical reaction हुए ता पाई different compartment like part तैयारी हे गला, जहा फल रे से जिंस गुडा easily हे परिबो without any hampering. Got it? Then asila chromatophores. The chromatophores are pigments containing membranous infolding in some prokaryote. किछिटा prokaryote रे जो membranous infolding थाइबो, जो थरे pigments थिबो, कलर थिबो, ताको हमें chromatophores बोली कहूचे. एग्जांपल हमें दोचे cyanobacteria. हला cyanobacteria पाखरे कोन तमरो ब्लू ग्रीन algae ताउ कहउची कोन पई, बिकॉज़ तार कलर टा होची ब्लू आ ग्रीन. तो सेही जो कलर टा कोठु आछी ड्यू टू द chromatophores आछुची. Am I clear?
Then come to nucleoid. Nucleoid कौन ना it is formed of non membranous naked हला ता माने हिस्टोन प्रोटीन नहीं ताको मेम्ब्रेन कई गुड़े नांती. This is simply a double stranded circular DNA ए भला देखिए. Okay, so double stranded circular genomic DNA that is single chromosome आको हमें गोटी क्रोमोसोम सहित कंपेयर करि परिबा और जेनेटिक मटेरियल कहि परिबा आ प्रोटीन हला. ए न्यूक्लियोइड रे कोन थाए नॉन हिस्टोन प्रोटीन थाए आउ गोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए थाए बस. Okay, so this is the nucleoid. Many bacteria have small circular DNA जोटा को हमें प्लाज्मिड बोली कहू. प्लाज्मिड is otherwise called as it is the extra chromosomal DNA. ओके आ कौन कह जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. आम देखिले क्रोमोसोम को आम न्यूक्लियोइड बोली कहले से क्रोमोसोम बाहर जो डीएनए थिबो सब बैक्टेरिया मानक पाखे न थाए. किछि किछि बैक्टेरिया मानक पाखे से डीएनए छड़ा से डीएनए बाहर आउ गोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर छोटिया डीएनए थाए जहा को आम प्लाज्मिड बोली कहू. So have small circular DNA outside the genomic DNA. It gives some unique phenotypic character जेमिति कि antibiotic resistivity ताको प्रदान करे. Resistant to antibiotic to bacteria because ता पाखे antibiotic resistant gene थाए. Ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene, ampomyxin resistant gene. तो एमती different antibiotic रा resistant gene सही प्लाज्मिड पाखे थाए जो प्लाज्मिड टा जो बैक्टीरिया पाखे गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हेकी रहिथिबो. ओके देन कम टू फ्लैजेला. ये जो बैक्टीरिया अछंती तांको बॉडी रो एमती लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर थिबो जाक में फ्लैजेला बोली कहि परिबा. So these are thin filamentous extension from the cell wall of the motile bacteria. तो जो बैक्टीरिया माने मूव करि पारंती तांका सेल वॉल रु long filamentous structure एमती हैंग करिकी अछि. So this long filamentous structure is called as flagella. So their number and arrangement varied in different bacteria. Either सी एमती गोटे एंड रे लागि कि रहिथिबो किंबा तार दीटा एंड रे लागि रहिथिबो आको मोनोट्राइकस आको कोन एम्फीट्राइकस. देन गोटे एंड रे पुळाए गोछा रही थाई पारे याको सेफालोट्राइकस एई भलिया भाबे. देन जदि चारि पटे थिबो ताको पेरिट्राइकस. तो डिफरेंट बैक्टीरिया रे डिफरेंट भाबे अरेंजमेंट हेकी थांती. द बैक्टीरिया फ्लैजेलम हैज 3 पार्ट्स. गोटे फ्लैजेला को जदि आमे नै कि देखिबा तो तार तीनटा पार्ट अछि. गोटे होची फिलामेंट, गोटे होची हुक आ गोटे होची बासल बॉडी हला. The filament is the longest portion that extend from the cell surface to the outside. जदि एटा सेल हला एठु जी एमती लंबीची दिस इज योर फिलामेंट. तापर जिबा हला तापर मु एठी देखि दउची ये गला फिलामेंट. तापर आसला बासल बॉडी. बासल बॉडी कोटा बेस रे थिबो एठी थिबो बासल बॉडी. देन एठी थिबो हुक हला. सो दिस इज योर हुक, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज योर बासल बॉडी. एडा होची फ्लैजेलर स्ट्रक्चर तीनटा पार्ट को नहीं तैयार हिच. देन छोटे छोटे अंश रहला गोटे होची पिली आ गोटे होची फिम्ब्री. व्हाट इज पिली? These are surface structure that have no role in the motility. जो पिली आउ फिम्ब्रे अछि एमानकर मोटिलिटी रे कोनसी काम नाही. द पिली जहा को सिंगुलर रे पाइलस कहंती आर elongated tubular structure made up of spherical protein pyelin. तो जदि एटा बैक्टीरिया हला अंका पकरू एमती छोटे छोटे पोर्शन गुडा को बाहर थिबो जहा को हमें कहू पिली बा पाइलस रे सिंगुलरली कहू. द फिम्ब्री आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर. फिम्ब्री गुडा को कोन छोटे छोटे ब्रिसिल भलिया फाइबर. ब्रिसिल माने कोन जेंदी ब्रश रो सुता भलिया. ब्रिसिल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. इन सम बैक्टीरिया दे आर हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स. So this is for the attachment. हला आ ए पिली सेमानक पाखे थिबो जहा पाखे प्लाज्मिड थिबो. गोटे डीएनए रहिला से डीएनए बाहर आ गोटे डीएनए अछि तांको पाखे ही प्लाज्मिड थिबो कारण से माननकु आमे पॉजिटिव स्ट्रेन बोली कहू. जो माने भाई प्लाज्मिड आ पिलाई थाए तांको आमे कहू पॉजिटिव स्ट्रेन और डोनर स्ट्रेन. से तांकर डीएनए टा को डोनेट करिवे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट तो देखो ये होची तमरो फ्लैजेला. These are the fimbri
दिस आर द फिम्ब्री एंड ताठू लंबा जी टिके से होची सिलिया हला सिलिया कहूची पिली then come to ribosome they are associated with plasma membrane of the prokaryote तो जो राइबोसोम माने थांती से माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित अटैच हेकी थांती they are about 15 mm to 20 mm in size माने बहुत छोटो they are made up of two subunit गोटे large subunit गोटे small subunit 50s 30s 50s होची लार्जर सबयूनिट 30s होची स्मॉलर सबयूनिट तो एंकर टोटल जदि आमे राइबोसोम रो टाइप्स पचारिबा ए दी जन को मिसै देले लार्जर सहित स्मॉलर सबयूनिट मिसिबो यदि 50s सहित 70s मिसि जाए ता ना हे जिवो 58 सहित 30s मिसि जाए ता ना हे जिवो 70s हला 50 30 80 नुह 50 30 होची 70 दे टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ता माने प्रोकैरियोटिक पाखे जो राइबोसोम थाए दैट इज 70s टाइप आम पाखे जो राइबोसोम अच्छी दैट इज 80s टाइप बुझीगला तो प्रोकैरियोटिक पाखे 70s थाए तांकर स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट वैल्यू होची 50s और 30s किंतु जेतेबेले तमे यूकैरियोट्स मानको पाखु पळे आसीबो से माना पाखरे ए जो राइबोसोम होची 80s और तांकर स्मॉलर लार्जर होची 60s और 40s बुझीगला ओके ये जो एस बोली हमें कहूचे से एस टा कौन ना इट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दैट इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ओके ये जो एस रहिला ताको हमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोली कहूचे जो थ्री हमें डेंसिटी और साइज को मापी परिबा ओके डेंसिटी केमिति मापिबो मापुचे हमें ना बाय द सेंट्रीफ्यूज कर साला परे जे हेवियर हेथिबो से तळ को रहिबो जे लाइटर हेथिबो से ऊपर को रहिबो तो सेइठो हमें डिफरेंशिएट करी पारिबा फंक्शन कौन ऑब्वियसली राइबोसोम रो गोटे फंक्शन सेटा होची प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन माने प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम में अटैच बेले बेले गोटे एमआरएनए को ए बेला गोटे एमआरएनए को सेतरे बहुत गुडाए राइबोसोम एमते अटैच हेकी रही जानती ताको में पॉलीराइबोसोम बोली कहू और पॉलीजोम बोली भी कहा जाए तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम or polysome okay then the ribosomes translate the mRNA into protein ribosome कौन करे mRNA को प्रोटीन रे कन्वर्ट करे ट्रांसलेशन करूची इंक्लूजन बॉडी नेक्स्ट आसिला कौन इंक्लूजन बॉडीज तो ता पाखरे गुडाए इंक्लूजन छोट छोट स्ट्रक्चर भी थाए these are non membranous आर मेम्ब्रेन नहीं it stored reserve material like food हे गला गैस हे गला एगुडा सब को स्टोर करी की रखे सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल आसिला फॉस्फेट ग्रान्यूल जहाँ भीतर फॉस्फेट भर्ती हेकी थिबो सियानोफाइसियन ग्रान्यूल ग्लाइकोजेन ग्रान्यूल गैस वैक्यूल एक्सेट्रा द गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो तमर जो गैस वैक्यूल अछि एटा जनरली ग्रीन बैक्टीरिया किंबा पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया मानक पाखरे देखा जाए हला ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जो माने करछंती से मानक पाखरे से गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहिबो ओके ये गला तमरो प्रोकैरियोटिक सेल देन आसीबो यूकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल रे ऑब्वियसली न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हबो तमरो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहिबे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माने एठी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जिवो गोल्गी बॉडीज देखा जिवो माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिवो तो ए सब जिंस देखा जिवो कोन कहला फर्स्ट पॉइंट दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर ओके द मेम्ब्रेन रो प्रेजेंस रा गोटे क्लियर पिक्चर दिए क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म तो जो मेम्ब्रेन्स गुडा को थांती सेल भितरे से माने सेल को प्रॉपर जो कोन त कहउछंती कंपार्टमेंटाइजेशन दउछंती कंपार्टमेंटलाइजेशन कोन पे देले कोन हबो जेमने मु कहली कंपार्टमेंटलाइजेशन माने घर घर रे कन्वर्ट कर दवा गोटे लार्ज एरिया को तुम जो गुड़ाए पार्ट रे डिवाइड कर देलो और ईच पार्ट को गोटे फंक्शन पे अलॉट कर देलो तो माने तार एरिया रे ता फंक्शन रे के इंटरफेयर करिवेनी कि सी भी कहार इंटरफेयर करिवेनी तो एवरी पर्टिकुलर फंक्शन विल गो स्मूथली
देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम तो तांकर जो जेनेटिक मटेरियल अछि सेटा क्रोमोसोम रे ऑर्गेनाइज हेई कि थाए बिकॉज दे हैव हिस्टोन प्रोटीन दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आमटू बहुत कॉम्प्लेक्स से माने तमे माने चाहे लोकोमोटरी पार्ट रे कहि दियो और तमे ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर रे कहि दियो सेल भितर जो स्केलेटल स्ट्रक्चर अछि जेमिति कि तमरो फिलामेंट्स गुडा को अछंती सिलिया अछि सिलिया कहउची तमरो फाइबर्स गुडा को अछंती तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोन ना स्ट्रक्चर लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देन जिबा सो दिस इज द प्लांट सेल जो तुम देखी पार्थियो गोटे बहुत बड़ वैक्यूल अच्छी जे मैक्सिमम जगह को एक्वायर करची सेइथिपाई कि न्यूक्लियस टा गोटे साइड को शिफ्ट हो जाइची जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम देखी पार्थियो ता देह को लागी कि अछि तमरो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुडाक देन ता पाखु को लागी कि अछि तमरो कोन गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया अछि एठी क्लोरोप्लास्ट अछि हला देन माइक्रोट्यूबुल भी अच्छी एठी हला क्लियर सो ए सब जिनस गोटे प्लांट सेल रे थाए आगो को हमें गोटी गोटी करी पढ़िबा सो एज टू एनिमल सेल देन कम टू सेल मेम्ब्रेन एठी हमें यूकैरियोटिक रा सेल मेम्ब्रेन विषय कथा होचे बट मने रखो जदि हमें स्ट्रक्चर प्रणाम चैतन्य जदि हमें स्ट्रक्चर को देखिबा ताहाले प्रोकैरियोटिक रा सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक रा सेल मेम्ब्रेन रा कंपोजिशन और स्ट्रक्चर रे सेमिति किछि डिफर नाही हला सेमिति किछि अलगा नाही तो कौन से कहिला द केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसी सो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो ता कहिबा कथा तमर जो आरबीसी रो सेल मेम्ब्रेन टा कोतरे तेरेची लिपिड बाइलेयर रे तेरेची प्रोटीन रे तयारी हेची आउ कार्बोहाइड्रेट रे तयारी हेची तो ये तीनटा जिनस रे तमरा सेल मेम्ब्रेन तयारी हेची जोडा हमें जानिचे देन लिपिड्स जोडा को हमें लिपिड्स बोली कहूचे मेनली फॉस्फोग्लिसराइड हैव एन आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल एई वाला देखिया को ना नहीं गोटे फॉस्फोलिपिड सेही फॉस्फोलिपिड रो एटा होची कोन हाइड्रोफिलिक हेड अब टेल दीटा को हमें कहूचे हाइड्रोफोबिक टेल हला बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल and the hydrophobic tail is made up of fatty acid chain से गुड़ा okay तुमको टाइम टेबल दिया है जेबे हबो काली तो होइतिला जो अनुसार टाइम टेबल दिया है से अनुसार हबो So the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Okay. So ये जो non-polar tail जोटा को saturated hydrocarbon रे तैयारी हेची that is protected from the aqueous environment. Aqueous environment रे से cell membrane को रक्षा करे. Ratio of protein and lipid varies in different cells. That is in human RBC पाखे जदि हमें देखिबा 52% रो कोन अछि प्रोटीन अछि 40% रो लिपिड अछि हला ए वैल्यू ता तमे डिफरेंट बुक रे डिफरेंट पाइबो बट अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 42% ऑफ द लिपिड based on the ease of extraction the membrane proteins are of two types ये गला phospholipid जो प्रोटीन अच्छी से प्रोटीन को हमें दुई भाग विभक्त करि परिबा गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन गोटे होची पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन कोन ना जो प्रोटीन गुडा को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे पसिकी थिबो आइदर आर पार हेई थाउ किबा किछि पार्ट भितरे थाउ ताको हमें कहबा इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रोटीन गुडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर केवल लागी रहउथिबे ताको हमें कहबा पेरिफेरल प्रोटीन सपोज एटा होची तमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके एठी गोटे प्रोटीन अछि
आ ये गोटे प्रोटीन अच्छी तो ये जो ऊपर जो गुड़ा लगी आम कहले पेरिफेराल प्रोटीन आउ जो भितर पशिकी अच्छी आम कहले इंटीग्रल प्रोटीन है सो पार्शियली और टोटली बॉरीड इन द मेम्ब्रेन दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेराल प्रोटीन होची लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ठीक सरफेस ऊपर पड़ले पेरिफेराल भितर पशिले इंटीग्रल एम आई क्लियर Am I clear पिले yes चलो next slide fluid mosaic model of the cell membrane Singer and Nicholson 1972 रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो गोटे मॉडल प्रपोज कले जहाँ को आमे कहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल या कहिला द प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड रो जदि समुद्र हुए ता मझिरे मझिरे जो प्रोटीन रो आइसबर्ग भासे जदि गोटे बरफाच्छन्न समुद्र अच्छी से समुद्र रे मझिरे मझिरे बरफ खंड गुड़ा भासु थाए ए बरफ खंड गुड़ाक किछि गुड़ाक प्लेट भलिया ऊपर भासु थाए किछि गुड़ाक ऊपर को प्लेट देखा जाता किंतु पूरा भितर को जाई थाए तो सही भलिया से कहिले जे जदि से समुद्रटा को आमे लिपिड सहित तुलना करिबा ताले से आइसबर्ग गुड़ा हबो प्रोटीन आइदर के ऊपर भासुचंदी ताले के पूरा भितर को जाइछंती हला तो Singer and Nicholson in 1972 according to this the quasi fluid nature माने कौन it is not rigid the nature of the plasma membrane can be changed plasma membrane टा केबे rigid नुह it is flexible तो सेटा को हमें quasi fluid nature कहउचे of lipid enable lateral movement of the protein within the overall bilayer ता माने गोटे प्रोटीन एठी अछि शिफ्ट हेकी एठी आसी परिबो This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो से जेते भलरे मूवमेंट करि परछि आमे तार फ्लूइडिटी सेते भलो बोली कहि परिबा बुझिला ना आमे तार फ्लूइडिटी रा सेते भलो बोली कहि परिबा जिबा ओके देखो एटा होछि सेही सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर these are the phospholipids ए होछि phospholipids तमरो ओके तादर देखो प्रोटीन गुडा का अटैच है कि अछंती ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन पूरा भितरे पसी कि अछि देन पेरिफेरल प्रोटीन कोडा हला पेरिफेरल प्रोटीन टी देखै नी सपोज म एठी गोटे देखै दउची दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन देन सी आ एई गुडा होची तमरो कोन कार्बोहाइड्रेट ये होची तमरो पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर लागिची जदि एई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सहित लागिबो ता कहजिबो ग्लाइकोप्रोटीन देखो एठी से कार्बोहाइड्रेट का सहित लागिची लिपिड सहित लागिची लिपिड भीतर दे जाईची ताकू कहजिबो ग्लाइकोलिपिड तो ग्लाइकोप्रोटीन आ ग्लाइकोलिपिड भी थांती ए देखो दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन एई गुडा को लागिची ऊपर ओके ता सहित मझे मझे कोलेस्ट्रॉल थिबो आई गेस एटा ही कोलेस्ट्रॉल देखैची मझे मझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे कोलेस्ट्रॉल थाए आ से कोलेस्ट्रॉल रा काम होची टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो जो फ्लूइडिटी अछि ताको मेंटेन करिवा दायित्व होची कहार ना ए जो कोलेस्ट्रॉल रो फंक्शन कौन ऑब्वियसली तमरो मेम्ब्रेन रो फंक्शन प्रोटेक्शन तो जेमिति हेले कहि थिबो प्रोटेक्शन सहित इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सेल भितर को और सेल बाहर को डिफरेंट टाइप रो सब्सटेंस रो मूवमेंट हुए द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एटा एमिति नुह आमे जो वर्ड यूज करू सेमी परमिएबल माने अधा आसीबो अधा जीवो अधा आसीबो अधा जीवर मीनिंग होची या जे जीए से जो पोर साइज सहित समान थिबो हमरो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो पोर सहित जो पार्टिकल रो साइज समान थिबो से आसी परिबनी कि बड़ थिबो से आसी परिबनी सेही साइज टू जहार छोट थिबो से आसी परिबो जदि एमिति हुअंता ताहले हमें कहंते जे दैट इज सेमी परमिएबल किंतु एठी कोन सेमी परमिएबल नो एठी होची सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज जहा सेल को दरकार से सेहीटा को ही आनिबो
जदि बाहर कम सोडियम अच्छी भितर अधिक सोडियम अच्छी रूल अनुसार सोडियम टा हाई कंसंट्रेशन रू लो कंसंट्रेशन को जीवा कथा किंतु जेहेतु प्लांट सेल को सोडियम दरकार तो से निजर एनर्जी खर्च करिकी हाई कंसंट्रेशन रू लो कंसंट्रेशन को आनिबो सो दैट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू फ्लूइडी नेचर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ formation of intercellular junction secretion endocytosis cell division etc सेल रो ग्रोथ रे सहाय्य करे इंटरसेलुलर जंक्शन तैयारी करिया रे सहाय्य करे दीटा सेल जोड़ी हेकी रहिबे सिक्रेशन रे हेल्प कला विभिन्न सब्सटेंस सिक्रेट कला देन एंडोसाइटोसिस एई भलिया सेल भितर को किछि सब्सटेंस नेला सेल डिवीजन रे भी एई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करि थाए ओके सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट करे से केते प्रकार पहले प्रथम तो ट्रांसपोर्ट को हमें दुई बार व्यक्त करि परिबा गोटे होची पैसिव ट्रांसपोर्ट गोटे होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट माने जो ट्रांसपोर्ट रे कोनोसी प्रकार खर्च हबो नाही खर्च माने एटी कम पैसा नाही एनर्जी खर्च हबो नाही ताकू तमे कहबो दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट देन व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी खर्च हबो ताकू हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोली कहि थाउ ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छी ये जो एनर्जी बिना खर्च रे जो ट्रांसपोर्टेशन हबो पैसिव ट्रांसपोर्ट से पैसिव ट्रांसपोर्ट तीन भाग रे विभक्त गोटे होची डिफ्यूजन गोटे होची ऑस्मोसिस आ गोटे होची फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हैला फर्स्ट आसिला जेतेबेले डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहिले आमे कहिबा जे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन जेतेबेले गोटे मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रू लो कंसंट्रेशन एरिया को मूव करे ताको आमे कोन कहू ना डिफ्यूजन बोली कहू देन आसीबो कोन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस माने द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस तापर आसिला कोन ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू ए प्रोटीन कैरियर बट विदाउट एक्सपेंसिंग द लाइक कौन आम कहीपर ऑस्मोसिस आम कहवा द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस हला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए प्रोटीन कैरियर विदाउट एक्सपेंसिंग द एटीपी इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो सेटा ही लिखा हिथिबो Passive transport, it is the movement of molecules across the membrane along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration without the expenditure of energy bina kharchare. It is of two types, that is simple diffusion, that means it is the movement of neutral solute across the membrane, movement of neutral solute, चार्ज पार्टिकल नो जो न्यूट्रल सॉल्यूट से माने मूव करि परिबे. ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हला. वाटर डिफ्यूजन है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देकी जेतले मूव करिवो ताको हमें ऑस्मोसिस बोली कहिबा. पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन पास इजीली, बट जो गुडा को पोलर मॉलिक्यूल से माने इजीली पास करी जाई पारिबे नाही. So they require membrane carrier protein for the transport. तो सेठी आसला active transport रो कथा. It is the movement of molecule across the membrane against the concentration gradient. जेमि मु कहली बाहरे कम सोडियम अछि भितरे अधिक सोडियम अछि. रूल कहूची सोडियम हाई रु लो कंसंट्रेशन को जिबा कथा, किंतु सोडियम दरकार जेहेतु सेल को से एनर्जी खर्च करिकी सोडियम को तार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो विपरीत ऑपोजिट रे मूव करिकी आनिबो. That is from the lower to higher concentration with the expenditure of energy. ATP is utilized. Example sodium potassium pump. तीनटा सोडियम बाहर को दुटा पोटेशियम भीतर को आने. ओके बुझी पालो. बुझी पालो ना नहीं हला तो जीवा आगु को चलो. नेक्स्ट आसिला सेल वॉल. ये गला सेल मेम्ब्रेन तापर आसिला सेल वॉल. इट इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट्स. दैट मीन्स इट इज द एक्स्ट्रा
एडिशनल मेम्ब्रेन जदि आमे सेल मेम्ब्रेन बाहर कौन सी एडिशनल मेम्ब्रेन को देखुचे दैट इज एडिशनल कवरिंग को देखुचे ताको आमे सेल वॉल बोली कहि थाउ. इट इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर एंड इट इज रिजिड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. ये पूरा रिजिड स्ट्रक्चर जो बळे शेप थिबो सब बळे सही शेप ही मेंटेन हेकि रहइबो. द सेल वॉल ऑफ algae. अच्छा सेल वॉल कहार अछि ना तमरा प्लांट्स मानकर अछि, बैक्टीरिया रो अछि, फंजाई रो अछि. आमे जदि प्लांट्स मानन कथा देखिबा तांकर सेल वॉल मेनली बा चीफली तयारी हिची सेलुलोज रे. बैक्टीरिया मानन को देखिले तांकर सेल वॉल तयारी हिची पेप्टाइडोग्लाइकन रे. आ फंजाई मानन को देखिले तांकर सेल वॉल तयारी हिची तमरा काइटिन रे हला. तो सेल वॉल ऑफ algae is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. In other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. The cell wall of a young plant cell, गोटे young plant cell जहाँ को हम primary cell wall बोली कहूचे, is capable of growth. अन्य कोनसी cell wall से ना growth करी परिवेनी किंतु ये सबुटु प्रथम तैयारी है ताए cell wall, तो primary cell wall that can growth. It gradually diminishes as the cell matures. जेतबेले सेल धीरे धीरे मैच्योर होबा को लागिबो प्राइमरी सेल वॉल ऊपर सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल तयारी हबो. जेतबेले प्राइमरी सेल वॉल टा धीरे धीरे डिसअपियर करी जिवो. am I clear बिले. ओके तो ये हला तमरो सेल वॉल. तापर कौन आसीबो पेनटा कोठे रखि देली वेट पिले. देखो तापरे the secondary cell wall is formed on the inner side माने towards the membrane. सबुडु बाहर तयारी हला primary cell wall, ता भितर को तयारी हबा secondary cell wall. The middle lamella is a layer containing calcium pectate which glues the neighboring cell together. माने एटा गोटे cell, एटा आउ गोटे cell, ये दिटा cell को जे लगेई की रखिची से होची calcium pectate हला. कैल्शियम पेक्टेट बोली गोटे सब्सटेंस जे लगेई की रखिची आ ए जो स्ट्रक्चर टा हमें मिडिल लामेला बोली कहूचे. द सेल वॉल एंड मिडिल लामेला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा. इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल. तो ए दीटा मझिरे एमती गोटे मे बी चैनल थाई पारे जहा द्वारा तमरो दीटा सेल र साइटोप्लाज्म परस्पर सहित कनेक्ट हेकी रही पारिबे. এই চ্যানেলটাকে আমি কোন কহু প্লাজমোডেজমাটা বলি কহু. কানেকশন বিটুইন দ টু সেলস. ওকে नेक्स्ट फंक्शन कौन सेल वॉल रो ना इट गिव्स शेप टू द सेल. सेल को गोटे प्रॉपर सेल दिए. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन रु रक्षा करे. इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. गोटे सेल जो आमर जो सेल मेम्ब्रेन ऊपर बा सेल वॉल ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहिला पर्टिकुलरली जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहिले सी ही सेल टू सेल इंटरैक्शन करिवारे सहायता करे. इट एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल. जेटा जेहेतु एटा गोटे हार्ड रिजिड आ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर तो ये कौन करे गोटे बैरियर भाया काम करे जे कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ता भितर को एंटर न करि पारंतु. देन आसिला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. दैट मीन्स गोटे मेम्ब्रेन रो ग्रुप जाको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोली कहूचे. एंड दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दे वर्क लाइक ए कोऑर्डिनेटेड मैनर. It is a group of membranous organelle having coordinate function. They include endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome and vacuoles. एई चारि जण मिलिमिशि काम करंती बोली ताको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंडर रे रखा हेची हला.
तो प्रथमे चलो जिबा तमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होचंती these are the network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm आमे जानी चे जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तीनटा पार्ट थाए गोटे होची कोन वेसिकल आ गोटे होची कोन ट्यूबुल्स आ गोटे होची कोन की कहि परिबो व्हाट आर दोज हां सिस्टर्ने मने पड़ला गोटे होची सिस्टर्ने गोटे होची ट्यूबुल्स आ गोटे होची वेसिकल द सिस्टर्ने आर लाइक दैट like this they are interconnected but unbranched येला सिस्टर्ने ट्यूबुल्स को जते बेले तमे देखुचो these are tube like but it is branched हला then आसीबो वेसिकल these are circular structure एई भले तीनटा जिंस को नै की तयारी हेची ए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दीटा कंपार्टमेंट रे डिवाइड कर दोची सेल को गोटे होची एई जगह रे जो अछि एई जगह रे जो स्पेस टा रहिला से गोटे स्पेस आ ए बाहर गोटे स्पेस जे भीतर रहिला ताकू कहला इंट्रालुमिनल जे बाहर रहिला ताकू कहला एक्स्ट्रालुमिनल हला और जे भीतर रहिला ताकू कहला लुमिनल जे बाहर रहिला ताकू कहला एक्स्ट्रालुमिनल so the compartments are luminal and extraluminal luminal माने inside the ear extraluminal माने cytoplasm रे जोटा रहिला हला हम देखि परतु भाई मझी रे स्पेस अछि समस्तंकर तो एई स्पेस को लुमिनल स्पेस बोली कहउची ए बाहर स्पेस को एक्स्ट्रालुमिनल स्पेस बोली कहउची ओके the endoplasmic reticulum is of two types दी प्रकार रे हम जानि छे that is rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum ऊपर राइबोसोम लागि की थाए सेत पे सेटा रफ थाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर कोनोसी प्रकार राइबोसोम लागि की न थाए सेत पे सेटा रफ न थाए स्मूथ थाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम होची जेहेतु सेतरे राइबोसोम लागि छे और राइबोसोम रो काम होची गोटे दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो भी काम गोटे सेटा होची प्रोटीन सिंथेसिस किंतु स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जेतबेले आसुची तारो काम होची जैसे लिपिड सिंथेसिस करिवो ओके so rough endoplasmic reticulum it bear ribosomes on their surface the rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis हला जो सेल गुडा को बेसी रु बेसी प्रोटीन सिंथेसिस करंती सेमानक पाखरे ही तमरो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए दे एक्सटेंड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माने कोठी कनेक्ट हेकी थांती से माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सहित कनेक्ट हेकी थांती द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तांको ऊपर जेतु राइबोसोम नाही दैट मीन्स से माने प्रोटीन सिंथेसिस त करंतीनी से माने लिपिड सिंथेसिस करंती जेते प्रकार स्टेरॉयडल हार्मोन्स अछंती से माने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरु तयारी होंती द राइबोसोम्स आर एब्सेंट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ द synthesis of lipid in animal cells lipid like steroidal hormones are synthesized in SER हला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे स्टेरॉयड हार्मोन भलिया जिंस तयारी हुए ओके ठीक अछि करेक्ट देन हमें जिबा द गोल्गी apparatus को clear Golgi apparatus these are densely stained reticular structures near the nucleus emane nucleus pakhre thiba densely stained structure बहुत densely emane stained heiki thanti they are first observed by Camillo Golgi in 1898 emane भी तीनटा जिंस रे तयारी चंदी गोटे सिस्टर्ने गोटे वेसिकल गोटे ट्यूबल्स they have consist of flat disc shaped sacs ताकू सिस्टर्ने बोली कहा जाए डिस्क शेप रो फ्लैट हेथिबे इंटरकनेक्टेड हेथिबे परस्पर सहित हला ए जो गुडा ए स्ट्रक्चर गुडा these are the cistern जार डायमीटर होची 0.5 माइक्रोमीटर these are stacked ए माने थाको हेकी थांती केमिति पैरेलली गोटे ऊपर गोटे पैरेलली थाको हेकी रही थांती the materials to be packaged as vesicle from endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the cis phase and move towards the trans phase
तो कौन हुए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू जो प्रोटीन पाउच आ लिपिड पाउच बाहरे टू मॉडिफाई दैट लिपिड टू मॉडिफाई दैट प्रोटीन दे आर फ्यूज विथ द गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus रो दीटा फेस अछि गोटे होची सिस फेस गोटे होची ट्रांस फेस. सिस फेस होची तमरा कन्वेक्स साइड टा ट्रांस फेस होची तमरा कनकेव साइड टा. तो से सिस फेस सहित फ्यूज हुए फ्यूज होइकी जो जेतबेले मूव करे त से जो सॉरी गोल्गी बॉडी भितरे सेथिरे तार मॉडिफिकेशन हो जाए तार जहाँ काटिबा जोड़िबा कथा सेगुडा सब हो जाए जेमती प्रोटीन टा को ग्लाइकोप्रोटीन करबा लिपिड को ग्लाइकोलिपिड करबा प्रोटीन रो स्ट्रक्चर चेंज करबा ताकू फंक्शनल करबा तो ए सब काम से गोल्गी बॉडीज भितरे हो जाए. ट्रांस फेस रु से बाहरी आसे एज ए पाउच पुणी थरे तामाने पैकेजिंग हो गला तापर ताकू सॉर्टिंग करके पठै दिया जिवो जो जगह को से जीवा कथा से जगह पठै दिया जिवो. ओके and move towards the trans phase. This is why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. जेहेतु endoplasmic reticulum रू substance जीव Golgi body को सेइति पई ताकू जेंति बेसी मूव करबा को न पड़ू endoplasmic reticulum रा पाखरे ही कि अछि Golgi bodies अछि. The proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase. तो कौन कहला जो जो राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होइथिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे से माने गोल्गी apparatus रो सिस्टर्ने रे कोन हुंती मॉडिफाइड हुंती बिफोर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज. ट्रांस फेज रु बाहरिबा पूर्वरु तांकर मॉडिफिकेशन सरी थाए. फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड तो कहली जो लिपिड फॉर्मेशन हेतिबो ताकू काटी ततरे कार्बोहाइड्रेट जोड़ देबे हे गला ग्लाइकोलिपिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन हेतिबो ताकू काटी कि सेतरे कार्बोहाइड्रेट जोड़ देबे हे गला ग्लाइकोप्रोटीन. Then come to the lysosome. What are lysosome? These are membrane bound vesicular structure. Single membrane अच्छी vesicle type रो गोटे pouch भलिया देखिया को. They form by the process packaging of the Golgi apparatus. Now you can understand that why lysosome, endoplasmic reticulum, Golgi body, they are under the endomembrane system because everything is related. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाउच तैयारी करिवो से पाउच रो मॉडिफिकेशन हवा गोल्गी apparatus रे. गोल्गी apparatus जो मॉडिफिकेशन करी जो पाउच तैयारी कला सेही पाउच रो तैयारी हला कि ना लाइसोसोम. The lysosomal vesicles contain almost all type of hydrolytic enzyme जहाँ को hydrolases बोली भी कहा जाए like lipase, protease, carbohydrates, amylase जोटा को हमें कहूचे. They are active at acidic pH. ये जो से जो एंजाइम गुडा को acidic pH रे एक्टिव ही थांती. They generally digest carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. सब प्रकार जिनस को डाइजेस्ट करिवारे से माने हेल्प करी थांती. Then last endomembrane system ro last part that is vacuoles. Vacuoles kono? These are the membrane bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. कौन से कहला यार गोटिए मेम्ब्रेन अच्छी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जहाँ को हमें टोनोप्लास्ट बोली कहू. ओके तो ता भितर से वाटर सैप दैट मीन्स वाटर प्लस मिनरल्स रखी थाए. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गुड़ाक रखी थाए जो गुड़ाक यूजलेस मटेरियल सेल रो साकू भी स्टोर करके रखे. The vacuoles is bound by a single membrane called as tonoplast. कही सारे in plant cells the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. हला 90% of the volume of the cell को से carry करी पारे. Am I clear? Am I clear बिले? Yes or no? Chalo. Then come to mitochondria. Mitochondria are clearly visible only when they are stained. जेतबेले हमें ताकू स्टेंड करिवा रंग दबा सेतबेले ही से हमको क्लियरली विजिबल हबो. ओके नंबर शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल are variable depending on the physiological activity.
को प्रकार एक्टिविटी होउची ता ऊपर डिपेंड करे नंबर केतेटा रहिबो शेप कोन हबो बुझिला शेप कोन रहिबो साइज कोन रहिबो साडा डिपेंड करे को प्रकार फंक्शन करची जेमिति कि बार्ड रो मसल सेल रे सबुठो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थाए काहे कि ना ताको उड़ीबार अछि तो उड़ीबा को बहुत एनर्जी दरकार तो ताको कंपेंसेट करिया पई सेठी बहुत एनर्जी बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहला स्पर्म रे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हेई कि थाए दैट टू रिबन शेप रे थाए मिडिल पीस रे कोन पई ना स्पर्म को मूव करियर अछि बहुत फास्टर मूव से करे तो सेठ पे ताको एनर्जी दरकार तो सेठ पे सी अछि सेठी ओके then the diagram देखि पड़तो it is a double membrane bound structure it is sausage shape or cylindrical having a diameter 0.2 micrometer to 0.5 micrometer और length होची 1 to 4.1 micrometer sausage shape रो गोटे लाइक कुकुम्बर शेप भी तमे कहि पारिबो a mitochondria is a double membrane bound structure see एटा होची तार आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन टा तार कंटीन्यूअस नुह एमती मझिरे मझिरे भितर को पसी थिबो एंड जो भितर को पसी गला ताको हमें क्रिस्टा बोली कहिले सो जेहेतु दीटा मेम्ब्रेन अछि सेत पे हमें ताको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोली कहउचे structure with the outer membrane and the inner membrane it divided lumen into two aqueous compartment दीटा aqueous compartment रे divide कला गोटे होउची outer compartment ए जो compartment रा आ गोटे होउची inner compartment this is जाको हमें मैट्रिक्स बोली कहिले the inner membrane form a number of infolding ए जो outer compartment को हमें inter membrane space बोली भी कहू हला तो कोन कह जाय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ भितर जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस रहिला दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स मैट्रिक्स आड़ को ही इनफोल्डिंग करिछि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बेसी रु बेसी एंजाइम रही परिबे जेमिति बेसी रु बेसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हेई परिबो तो सेहिति पई सेठी क्रिस्टा फॉर्मेशन हेइछि देन the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function two membrane have their own specific enzyme तमरो जो outer membrane रो अलग enzyme inner membrane रो अलग enzyme अछि तांका function पई की matrix possesses a circular DNA तार निजर DNA अछि circular DNA तार निजर राइबोसोम अछि 70S राइबोसोम जहाँ को यूज करिकी से निजर प्रोटीन फॉर्मेशन करूची तो से आम कहले सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन किछि प्रोटीन से निजे तैयारी करे आउ किछि प्रोटीन पाई कि से न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड रुहे तो जेहेतु अधा से निजे तैयारी कला अधे निजे निज को इंडिपेंडेंट रखि पाला दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन द possesses a circular DNA a few RNA molecule ribosome that is 70S and components for the protein synthesis okay the mitochondria divide by fission हला mitochondria कौन हुए fission द्वारा divide हुए then asila function mitochondria are the site of aerobic respiration mitochondria ra काम कौन aerobic respiration हुए सेठी they produce energy in the form of ATP so they are called as powerhouse of the cell this is the sole function गोटे main प्राइमरी फंक्शन जदि हमें कहवा एनर्जी प्रोडक्शन ता सहित ये एपोप्टोसिस रे हेल्प करे दैट इज ए डिफरेंट मैटर बट जदि प्राइमरी फंक्शन कथा कहवा ताहाले से तमरो एनर्जी प्रोडक्शन बा एटीपी सिंथेसिस रे सहाय्य करी थाए ओके देन कम टू प्लास्टिड the plastids are found in all plant cells and in euglenoids हला कोठी मिलिछि ना तमरो सबु प्लांट सेल रे देखा जाए ता सहित यूग्लिना रे भी देखा जाए हला प्लांट सेल ता सहित यूग्लिना रे भी तमरो सेटा देखा जाए am I clear बिले yes चलो it is large size आरा बहुत बड़ो
इट इज इजिली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप तले आराम रे देखि हबो ए माने किछि पिगमेंट कैरी करी कि थांती आ को पिगमेंट रखिछंती सेति पई कि प्लास्टिड को तीन भाग विभक्त कराइछि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट आ ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पाखरे क्लोरोफिल अछि सेति पई से ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस करे इट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस chromoplast it contain fat soluble carotenoid pigments like carotene xanthophyll etc this gives a yellow orange or red color chromoplast yellow orange or red color daba then leucoplast these are colorless plastid of varied shapes and size they are colorless सेमान काम होची जनरली से माने न्यूट्रिएंट को स्टोर करंती तो से हिसाब से मान तीन भाग विभक्त अमाइलोप्लास्ट इलेयोप्लास्ट अल्यूरोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट कौन करे ना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे इलायोप्लास्ट तमर लिपिड को स्टोर करे अल्यूरोप्लास्ट तमर प्रोटीन को स्टोर करे हैला तो ये होची तमर तीन प्रकार प्लास्टिड आउ तांका डिफरेंशिएशन जदि हमें क्लोरोप्लास्ट को बहुत भलो रे देखिबा देन क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जेमती तमरो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेनली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स जेतबेले हमें लीव्स रा एनाटॉमी पढू हमें कहू दिस इज द एपिडर्मिस तळ को एठी अछि पालिसेड पारेन्काइमा तापरे अछि स्पंजी पारेन्काइमा सो दीज आर द मेसोफिल सेल तो एई सेल मानंकरे तमरो एठी कोन देखा जिवो क्लोरोप्लास्ट देखा जिवो देन the length होची 5 to 10 micrometer width होची 2 to 4 micrometer the number varies क्लामाइडोमोनास पाखरे गोटे देखा जाए 20 to 40 देखा जाए मेसोफिल सेल रे हला नंबर वैरी करि परिबो inner membrane of the chloroplast is less permeable outer membrane is more permeable the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called as stroma that means suppose this is the chloroplast this is outer membrane this is inner membrane ei jo jaga rahila this is the stroma hala ye hochi kon stroma okay sei stroma bhitare kon achanti na gudae flat coin like स्ट्रक्चर अछंती जाक हमें थाइलाकॉइड बोली कहूचे so this is the thylakoid they are interconnected हला and एई थाकटा को हमें कोन कहूचे ग्राना बोली कहूचे so this is called as grana this is called as thylakoid तो जॉइन हेई छंती ताकू कहा जाय स्ट्रोमा लामेली ए डायग्राम रे भी देखि दियो so these are the thylakoid one thylakoid ये second thylakoid ये third thylakoid एमन सब thylakoid ये थाकटा को पूरा ग्राना को आजिबो बा ग्रानम को आजिबो देखो एठी से माने जॉइन हेई की अछंती these are called as stroma lamellae okay membrane of the thylakoid encloses a space called as lumen ए जो thylakoid अछि ए thylakoid निज भितरे गोटे स्पेस क्रिएट करिछि स्पेस रखिछि दिस स्पेस इज कॉल्ड एज लुमेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द thylakoid रो जो मेम्ब्रेन अछि ना ए मेम्ब्रेन रे ही क्लोरोफिल पिगमेंट गुडा को रहितांती द thylakoid आर अरेंज्ड इन स्टॉक थाकरे अरेंज हे की थाए व्हिच इज कॉल्ड एज ग्राना और द ग्रानल thylakoid ताको ग्राना कुआ जाय किबा ग्रानल thylakoid तमे कहि परिबो देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स called as stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana गोटे ग्राना रो गोटे thylakoid को आउ गोटे thylakoid सहित जॉइन करिवो तो ताको हमें कोन कहबा stroma lamellae बोली कहबा और ताको intergranal thylakoid बोली भी कहि परिवो ओके क्लियर पिले यस और नो ठीक जेमती माइटोकॉन्ड्रिया रो गोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए थिला यार भी गोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अछि जेमती माइटोकॉन्ड्रिया रो गोटे राइबोसोम थिला 70s यार भी सेमती 70s राइबोसोम अछि सीए जेमिति प्रोटीन सिंथेसिस करि पारुथिला निजर ये भी सेमती निजर प्रोटीन सिंथेसिस करि पारुछि बट सबु नुहे मैक्सिमम पाइंगी से डिपेंड करूछि काकू न्यूक्लियस ऊपर सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, बिकॉज जेहेतु तांका पाखे निजर डीएनए और निजर राइबोसोम अच्छी ताकू से यूज करिकी निजर प्रोटीन सिंथेसिस करि पारुछंती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। सो द स्ट्रोमा contains small double stranded circular DNA molecule, ribosomes and enzymes for the synthesis of carbohydrate and protein. The ribosomes of the chloroplast are smaller, that is 70s, but cytoplasm rahuchi 80s. Okay, clear? तो आज ये थाउ, नेक्स्ट क्लास रे एटा कोई कंटिन्यू करिया, वी विल रीड अबाउट द राइबोसोम्स हला। तो एटू कंटिन्यू करिवा, देखा हबा तम सहित नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीक रे। तो से जाए बाय बाय, जय जगन्नाथ एंड हैव ए गुड डे।